देश की बहस और आज की बहस की खास बात यह है कि एक से एक मुद्दे दोनों तरफ के प्रवक्ता, तीनों तरफ के प्रवक्ता उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों। महत्वपूर्ण मुद्दा संगीत रागी जी ने भी उठाया। ये चारों नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास जाऊं, फिर से बहस को शुरू करूं। आलोक शर्मा जी के लिए मेरे पास सीधा सवाल होगा कि क्या कांग्रेस के सेक्युलरिज्म ने देश को बर्बाद किया, क्योंकि ये आरोप भी गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर चस्पा करती है। उससे पहले अनिल कुमार सिंह, मेरे एक दर्शक लखनऊ से। अनिल, क्या कहेंगे, क्या विकासवाद से जीत पाएगी यूपी का रंग भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या लगता है? दीपक जी, बहुत बहुत आभार। बोलिए, जवाब दीजिए अपना, सुन रहे हैं हम आपको। बहुत बहुत आभार आपका इस मंच पे मुझे जोड़ने के लिए। जी जी दीपक जी, बहुत बहुत आभार इस मंच पे जोड़ने के लिए। अभी बहस मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, विपक्ष की भी सुन रहा हूँ और पार्टी को भी सुन रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि 40 करोड़ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अगर कोई कुछ कह देता है तो कांग्रेस बिफर पड़ती है, और 120 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को जब कोई चुना है देश ने, उसको जब ये गाली देते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या कहा है। और यहीं से कांग्रेस का पराजय शुरू होता है और कांग्रेस दुनिया की नजरों से गिरती है, जनता की नजरों से। ठीक है, आपका व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, आरोप लगा कि कांग्रेस के सेक्युलरिज्म ने देश को बर्बाद किया। यह आरोप सबसे ज्यादा चस्पा करती है आप पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले अनिल सिंह जी जो बोल रहे थे उनकी भाषा आपने सुनी कि मैंने अपनी पार्टी का भी सुना और विपक्ष का भी सुना। तो कम से कम बीजेपी के लोगों को आप ये पब्लिक का मंच बना के नहीं बैठा। सर, ये ओपन मंच है सर, मैं किसी से नहीं पूछता कौन किस आइडियोलॉजी का रखता है। कई लोग बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, ये बिल्कुल ओपन मंच है। मैं ये नहीं कह रहा खिलाफ बोले, हमारे खिलाफ बोले, हमें सब मंजूर है। लेकिन एक व्यक्ति आके कहे कि मैं बीजेपी का हूँ, वो बर्दाश्त नहीं है। फिर ये पब्लिक का मंच नहीं है, बीजेपी का मंच है। नहीं सर, ये पब्लिक का मंच है। आप चाहे जिसको बोले मैं उसको जोड़ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ओपन नंबर है, जो आना चाहता है जुड़े। मैं किसी को नहीं जुड़वा रहा हूँ दीपक जी। नहीं, मेरा तो खुला खेल फर्रुखाबादी आलोक जी, आप मेरी प्रवृत्ति को जानते हैं। अरे और ये रैंडमली जुड़ते हैं, इनका कोई सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा खेल फर्रुखाबादी हो रहा है, पूरा देश देख रहा है और कौन कर रहा है। ये बिल्कुल सही बोला आपने, सच आपकी जुबान पर आके। वापस आते हैं, शौचालय की बात शुरू हुई। 2004 से लेकर 2012 7 वर्ष हुए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के आंकड़े उठा लीजिए, 17% शौचालय ज्यादा बने। आपको भी याद होगा, शौचालय का एक ऐड आता था, एक हीरोइन होती थी, वो ऐड करती थी पूरा। केवल हमने उसका ढिंढोरा नहीं किया। दूसरा, 6,000 रुपए किसानों को दिए गए, 25,000 रुपए उसकी जेब से निकाले किसान के प्रति हेक्टेयर और 6 दे दिए। ये पता नहीं कौन सा व्यापार हो रहा है। दूसरी चीज, जिन्ना 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 बार बार चिल्लाते हैं, ये जिन्ना किसके मित्र हैं? ये तो भाजपा के मित्र हैं, आरएसएस के मित्र हैं। जिन्ना और तमाम लोगों का आपने नहीं देखा कि किस तरह से हुआ है? क्या डिवाइड होना, जब देश का विभाजन हुआ तब जिन्ना का आरएसएस का सेम रोल नहीं था? जिन्ना की मजार पर कौन गया नहीं पता है। जो कि इनके तमाम बड़े बड़े मंत्री रहे, उन्होंने किस तरह से किताबों में जिन्ना की बड़ाई लिखी है। जसवंत सिंह ने, वो इनके विदेश मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, भूल गए सब लोग। हमने कभी नहीं लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ये सारे गए। अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के गए, मोदी जी बिना बुलाए गए, और आडवाणी जी वहां जिन्ना की मजार पर लोटपोट हुए। लेकिन सबको जिन्ना का पाठ पढ़ाएंगे ये, और मीडिया के साथ ही डफली बजाएंगे। उसके बाद सीए एनआरसी की बात है। क्या सीए एनआरसी 7 साल हो गए पकौड़े तल रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं लागू करते भाई उसको? ऑक्सीजन नहीं दे पाए आप लोग। इलाहाबाद के जो तट था वो पूरी तरह से कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मोदी जी ने विकास बहुत किया है। मोदी जी के बाद ही सब कुछ हुआ है, 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे हम कंप्यूटर की बात करते हैं। मैं इनको बता दूं, 1986 में जब कंप्यूटर पहली बार आया था, परम 10,000 कंप्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने खरीदा था राजीव जी के समय में। बीजेपी दिल्ली की सड़कों पर थी कि कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी होगी, और ये परम 10,000 कंप्यूटर जो रूस से आया है, फॉरेन से, ये हमारी यहाँ पर जासूसी करेगा। ये बीजेपी के ऑन रिकॉर्ड शब्द हैं। वापस आते हैं, इन्होंने कहा साहब वो ISIS, पता नहीं वो आरएसएस के हमारे साथी कुछ कह रहे थे। 2014 का बयान है, जिस समय पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, कि हमारे देश में ना तालिबान है ना ISIS है। अगर आज है तो किसकी वजह से? क्या 2014 के बाद कांग्रेस की सरकार आई है? नहीं आई है।
क्या तालिबान से कांग्रेस ने मीटिंग की है पर्दे के पीछे? नहीं की है। किसने की है? मोदी जी ने मीटिंग की है। आप मुझे केवल ये बताइए, बांग्लादेशी 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 केवल वोट के नाम पर है क्या? कितने बांग्लादेशी 7 साल में वापस गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो संसद के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि यूपीए के समय में बांग्लादेशी वापस ज्यादा गए हैं और इनके समय में नहीं गए। पिछले साल मात्र 1482 बांग्लादेशी वापस गए। लेकिन दुर्भाग्य कि वहां पर इनको केवल वोट मिलता है, वोट ले लेंगे। 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, और इनके समय में मात्र 2 साल में 6.5 करोड़ लोग नीचे चले गए गरीबी रेखा से। ये हमें सेक्युलरिज्म का और देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे? आज हालत ये है कि जिस तरह से लाखों करोड़ की, मैं अपने रिकॉर्ड कह रहा हूं, लाखों करोड़ की ड्रग्स गुजरात के तटों पर मिलती है, गुजरात के शहरों में मिलती है। क्या यही विकास है इनका? आज हालत यह है कि घर का बिगड़ैल बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के कह रहा है कि मैं बहुत विकास कर रहा हूं खानदान का, उसको खानदान का ख नहीं पता होता है। मॉब लिंचिंग करके आए जो जेल से छूटकर सजा याफ्ता आते हैं, उनको माला पहनाना अगर सेक्युलरिज्म है तो बीजेपी को पूरी तरह से आप संभालिए। हमारा सेक्युलरिज्म ये नहीं है। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, ऑयल रिजर्व बेच रहे हैं आप देश के, आरबीआई का सेक्शन 7 का फंड बेच रहे हैं आप, फंड निकालकर 2,26,000 करोड़ रुपया खा गए। नोटबंदी जितना बड़ा घोटाला आपने किया और उसके बाद आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है आलोक शर्मा जी, गुरु प्रकाश जी, कोई सवाल नहीं, पॉइंटेड मुद्दे उठाए हैं आलोक शर्मा जी ने, सीधा जवाब दीजिए। आता हूं संजीव जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। मैंने शांतिपूर्वक सुना और देश ने देखा, हमने शांतिपूर्वक सुना जी। देखिए, नहीं, सबसे पहले शौचालय का विषय उन्होंने उठाया, और परमेश्वर अय्यर जी जो कि सैनिटेशन एक्सपर्ट रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, उनका लेख आया है कि 2014 में 38% टॉयलेट से देश में, और वो 98% है। ये परमेश्वर अय्यर बोल रहे हैं। शायद ये बात भी कांग्रेस के प्रवक्ता को स्वीकार ना हो, जिस प्रकार यथार्थ का सामना करने को वो तैयार नहीं है। अभी आपके एक दर्शक ने कॉल करके बोला था, अपनी मिनिस्ट्री के आंकड़े देखिए, ये इनका अहंकार और पाखंड है, ये देश जानती है। दूसरी बात, आपने कहा सीए और एनआरसी, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा कह रहा हूं कि आप एक तो बेहतर रहेगा। ये परमेश्वर अय्यर ने कहा है आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का 98%, नीति आयोग की आपने कहा सीए, अब आप फिर आप उसको नहीं पढ़ेंगे दोबारा। अब ये परमेश्वर अय्यर, दुर्भाग्य, मैं बहस नहीं करूंगा दीपक जी, मैं मेरे संस्कार। अच्छा आलोक जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरे पास कम वक्त बचा है, मुझे अनुराग भदौरिया और संगीत रागी जी को भी एक मौका देना है, उनके साथ अनफेयर होगा। गुरु प्रकाश जी जल्दी कंक्लूड करिए। आलोक जी मैंने भरपूर मौका दिया, आपके बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब आपके पास तर्क और तथ्य नहीं होते तो आप, जब तर्क और तथ्य नहीं होते हैं तो टोकते हैं। अब सेक्युलरिज्म पे आते हैं। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, गांधी जी पक्ष में थे, सरदार पटेल पक्ष में थे, विरोध में कौन था? नेहरू विरोध में थे। शाह बानो वर्डिक्ट, जिससे मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हो चुकी हैं उनको पैसा मिलना था, उसके खिलाफ मौलवियों के दबाव में कानून कौन लेकर के आया? कांग्रेस पार्टी। अब संसाधनों की बात करते हैं, 2007 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, इस देश के संसाधनों पे पहला हक देश के दलितों का है, देश के वंचितों का है, देश के गरीबों का है। लेकिन आपको यह कभी समझ में नहीं आएगा। सीएए और एनआरसी का पानी पी पी कर विरोध करते हैं। अब सीए और एनआरसी का जो विरोध करते हैं, देश के दलितों का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले दलितों को, लेकिन इनको वो बात नहीं पचती है। इसीलिए जब 44 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुलता है, इनको नहीं दिखता है। जब 1 रुपए चल के 1 रुपए पहुंचता है किसान के खातों में, 6,000 चल के 6,000 पहुंचता है, इनको नहीं दिखता है। और ये उदाहरण भी खानदान का ही देते हैं, क्योंकि खानदान के आगे निकल नहीं पाए हैं। वही कुल मिला के रॉबर्ट वडेरा, जीजा जी अपने पार्टी में कम से कम अपने संगठन में लोकतंत्र का परिचय दीजिए। कपिल सिब्बल के घर पे मत भिजवाइएगा, मुझे डर लगता है। कपिल सिब्बल के घर के बाहर आपने गुंडे भेज दिए थे, मेरे घर के बाहर गुंडे मत भेजिएगा। आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका पाखंड और आपकी उद्दंडता देश ने देखी है, और इसलिए 2014-2019 में आप हाशिए पे खड़े हैं। और आने वाले समय में भी आप अनुराग भदौरिया जी, जिन्ना का नाम लेकर क्या अखिलेश ने गलती कर दी? मत बनाइए। क्या अखिलेश जी ने गलती कर दी जिन्ना का नाम लेकर, महान बताकर? आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो जितना भी प्रवचन दिया, परिवार 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 पर, अरे प्रभु, आपको जनता ने सरकार में लाए हो, और जो किसानों को आप रौंद रहे थे वो कौन थे? वो क्या पाकिस्तानी किसान थे क्या जिनको आपने रौंद दिया? और रौंदने के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद भी नहीं कर रहे, बेचारे गुहार बनाते रहे, और वो न्याय की मांग कर रहे, तो उसके पिताश्री को आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। वो कौन सा सेक्युलरिज्म, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा सेक्युलरिज्म जो दलित की बात कर रहे थे? हाथरस की दलित की बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर देते हो, और कहते हैं आपके डीजी और पुलिस और सरकार कहती है कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ।
तो आप दलित की बात करेंगे? अगर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती तो पता नहीं चलता उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ दलितों की मूछें नोची जा रही है आपकी सरकार में। दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं आपके मंत्री, तो होटल 5 स्टार होटल का खाना बनाते हैं, वहाँ खाना मंगाते हैं, उनके खाट में बैठना ही पसंद नहीं करते और दलितों की बात करते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये पाखंड बंद करे और हिंदुस्तान की जनता की बात करे। झूठ जुमले और मार्केटिंग इवेंट छोड़ के आप जनता की यहाँ महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कब करोगे? कब यहाँ किसानों की बात होगी? कब हिंदुस्तान? संगीत रागी जी बताइए, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, क्या आलोक जी के तर्कों से आप सहमत है? देखिए, मैं बिल्कुल उनके तर्कों से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का सेकुलरिज्म तो यही था कि जब विभाजन के पश्चात अखंड भारत की बात किया जाता था तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। प्रथम जो लोकसभा का चुनाव था उससे पहले सावरकर वगैरह सब मुद्दा जब उठाते थे तो सावरकर जी को बिना वजह जेल में बंद कर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है, कोई भी पढ़ सकता है। 3 मूर्ति के आर्काइव में सावरकर पेपर्स कोई भी देख सकता है। दूसरी बात, यही सेकुलरिज्म है क्या कि कार सेवक क्या पाकिस्तानी थे जिनके सीने पर गोलियां चला दी गई थी, जिनसे सरजू का रक्त लाल हो गया था? क्या यही सेकुलरिज्म है क्या? जब श्रीमती सोनिया गांधी ने संतों पर पार्लियामेंट संसद के सामने गोलियां चलवा दी थी? संगीत जी, अफसोस इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास यूपी चुनाव में बहुत मौका होगा। चुनावी अड्डा पे भी हम रोज शाम 4 से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी राज्यों के उत्तराखंड के चुनाव पर बात करते हैं। लेकिन चलते चलते देश की बहस के आज का सवाल का निष्कर्ष क्या है? क्या विकासवाद से यूपी का रण जीत पाएगी बीजेपी? यस कहना है 90% लोगों का, नो कहना है 10% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।